बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। घर और नाजुक, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा है जो कहे कि हमारा घर नाजुक हो? ना, सब चाहते हैं कि दमदार हो, मजबूत हो, स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो, सीमेंट सरिया और मौरंग पर जिसकी बुनियाद हो, पिलर पर जिसकी बुनियाद हो, जिसका बेस हो, ताकि अर्थक्वेक आवे तो हिल ना सके, जलजला आवे तो हिल ना सके, भूकंप आवे तो दीवार टस से मस ना हो। ये हर एक की ख्वाहिश होती है मकान मजबूत हो। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर कसाफत है तो हमारा मकान भी कसीफ होता है, हमारा मकान भी मजबूत होता है। लेकिन जो जात लतीफ हो, जो जात लतीफ हो, इतनी लतीफ हो, इतनी लतीफ हो कि जिसका साया ना हो, जिसका साया ना हो, किसी ने पाया ना हो, वो जात जो इतनी लतीफ हो तो उसका मकान कैसा होगा? मिसरा सानी में मुलाहिजा करें, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में। जिसके दिल और जिगर में रहते हो वो होने का सबूत फराहम करे। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं, ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। और ये शेर भी सुने, मकाम उनका न फर्शे जमीन नारशे बरी, मकाम उनका न फर्शे जमीन नारशे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और आखिरी शेर सुने, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। देखना चाहते हैं कहां से चले? यकीन वाले कहां से चले? अबू बकर होके चले, सिद्दीक़े अकबर हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? उमर होके चले, फारूक आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? उस्मान होके चले, सुन्नूरैन हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? अली होके चले, असदुल्लाह हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? खालिद बिन वलीद होके चले, सैफुल्लाह हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? अब्दुल कादिर होके चले, गौसुल वरा हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? मोइनुद्दीन होके चले, गरीब नवाज हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? निजामुद्दीन होके चले, महबूबे इलाही हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? अलाउद्दीन होके चले, साबिरे पाक हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? ताजुद्दीन होके चले, शहंशाहे हब तकलीब हो गए। यकीन वाले कहां पहुंचे? मखदूम अशरफ होके चले, महबूबे यज़दानी हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? अहमद रजा होके चले, मुजद्दिदे आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? मुस्तफा रजा होके चले, मुफ्ती आजम आलम हो गए। कहां से चले कहां पहुंचे? मौलाना अमजद अली होके चले, सदरुश शरिया हो गए। यकीन वाले कहां
से चले कहां पहुंचे। मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी होके चले सदरुल अफाजिल हो गए। कहां से चले कहां पहुंचे। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी होके चले मुबल्लिगे आलम व इस्लाम हो गए। कहां से चले कहां पहुंचे। मौलाना जफरुद्दीन बिहारी होके चले मलकुल उलमा हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। कहां पहुंचे हबीबुर रहमान होके चले मुजाहिदे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारक पूरी होके चले हाफिजे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। आसिफिया होके चले फैजुल आरफीन हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं जो अहले अगर में बीच डगर में रहते हैं। न इधर का नारा ना उधर का नारा बीच ही में बेसहारा। सुनेंगे ना मोहब्बत से बोलो मिलके बोलो। बोलना पड़ेगा इसलिए कि सब नबी वाले हैं। जितने बैठे हैं सब नबी वाले हैं अली वाले हैं वली वाले। अल्हम्दुलिल्लाह न नबी का दामन छूटेगा न अली का दामन छूटेगा न वली का दामन छूटेगा। ये हम सुन्नियों का नसीबा और मुकद्दर है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के किससे ज्यादा और किसकी जान से ज्यादा। मोमिन की जान से। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया नबी मोमिन की जान के करीब है। जान के करीब है ये नहीं फरमाया। जान से ज्यादा करीब है। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। हमें माइक के करीब होना और है माइक से ज्यादा करीब होना और है मिंबर के करीब होना और है मिंबर से ज्यादा करीब होना और है कुर्सी से करीब होना और है कुर्सी से ज्यादा करीब होना और है हजरत के करीब होना और है हजरत से ज्यादा करीब होना और है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। बहुत बड़ा फर्क है। हाफिज रईस साहब अल्लाह ने यह नहीं फरमाया नबी जान के करीब है। ये नहीं फरमाया जान के करीब है ना। जान से ज्यादा करीब है। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। इसको इतना आसान करूंगा इंशाअल्लाह कि हर एक के भेजे में भेज कर जाऊंगा। नहीं भेज पाऊंगा खुद उतर जाऊंगा। दुआ करें ऐसी नौबत ना आने पावे। नबी जान से ज्यादा मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछूं। ये मेरी जबान इसलिए बोल रही है क्योंकि इसमें जान है। क्या है। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जबान में। आप मुझे इसलिए देख रहे हैं कि आंख में। आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि कान में। हाथ इसलिए पकड़ रहा है कि हाथ में। बार बार पॉकेट में जाकर निकाल रहे हो इसलिए कि इसमें पैर में चलने की सलाहियत है क्योंकि जान है।
दिल धड़क रहा है क्योंकि जान है, किडनी फंक्शन में है इसलिए कि जान है, लीवर काम कर रहा है इसलिए कि जान है, लंग क्रिया हो रही है इसलिए कि जान है, सांसें ले रहे हो इसलिए कि जान है, आंखें देख रही है इसलिए कि जान है, जबान बोल रही है इसलिए कि जान है, कन्वर्सेशन स्टाइल है इसलिए कि जान है, पावर ऑफ थॉट है इसलिए कि जान है, जिस्म में टेम्परेचर है इसलिए कि जान है, ताकत और तवानाई है इसलिए कि जान है। जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक जान है। वाह वाह वाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जब तक जान होती है इंसान बोलता रहता है, जान होती है इंसान देखता रहता है, जान होती है इंसान सुनता रहता है, जान होती है इंसान पकड़ता रहता है, जान होती है इंसान चलता रहता है, जान होती है दिल धड़कता रहता है, जान होती है किडनी फंक्शन में होती है, जान होती है तमाम ऑर्गन्स काम करते हैं, जान होती है पार्ट ऑफ बॉडी हरकत में होते हैं, जान होती है जिस्म में टेम्परेचर और हरारत होती है। लेकिन जैसे ही जान निकली, जान निकली, हाथ है मगर पकड़। कभी देखा है कि कोई मुर्दा किसी को पकड़े, कि जो गुस्ल दे रहा हो पकड़ ले? देखा है आज तक? ना भी देखा ना आगे देखेंगे। लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है। जुमला मोतरजा के तौर पर हजरत आ गया है कि आज तक किसी मुर्दे को हमने पकड़ता हुआ नहीं देखा, लेकिन अगर कोई बज़ाहिर ऐसा हो पकड़ ले तो वो मुर्दा नहीं है, पकड़ ले तो वो मुर्दा नहीं है। अगर याद नहीं तो याद करो, एक बुजुर्ग जब दुनिया से रुखसत हुए तो कफन चोर से वादा लिया था, मेरी कब्र में आना नहीं, आना नहीं, और उसने वादा किया, नजराना भी लिया, और जैसे ही पर्दा किए पहुंच गया, और जैसे ही कब्र में पहुंचा बुजुर्ग ने हाथ थामा, और जैसे ही हाथ थामा उसकी रूह निकली। उन्होंने मुरीद को बशारत दी, मैंने वादा लिया था और इसने वादा किया था और फिर भी मुकर गया, कफन चोरी करने आ गया, मैंने हाथ पकड़ लिया है, अब पकड़ने की लाज रखनी होगी, अब पकड़ने की लाज रखनी होगी। अब पकड़ने वाला मुर्दा नहीं है, जमीन के नीचे है मगर जिंदा नजर आ रहा है, जमीन के नीचे है मगर जिंदा नजर आ रहा। तो जो पकड़ ले, जो पकड़ ले वो मुर्दा नहीं, और मुर्दा पकड़ता नहीं। मुर्दा देखा है क्या कि गुस्ल देने वाला गुस्ल दे रहा, हाथ पकड़ ले ना, क्यों? जान निकल गई, जान निकल गई। जान निकलते ही हाथ ने साथ छोड़ दिया, हाथ ने साथ छोड़ दिया, आंखों ने साथ छोड़ दिया, पैरों ने साथ छोड़ दिया, जबान ने साथ छोड़ दिया, तमाम आज़ाए जिस्म ने साथ छोड़ दिया। अबे ये तो जिस्म है, जिस्म। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया। अब सबकी जबान पर एक ही चीज होती है, नहलाया जाए, कफनाया जाए, दफनाया जाए, जल्दी से ले जाया जाए। सबकी ख्वाहिश यही होती है। कोई बीवी ये नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, 3 दिन तक नहीं ले जाने दूंगी। सुना है किसी बीवी को कहते हुए? कोई बेटा ये नहीं कहता मुझे अपने माँ से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी खिदमत मैंने की है, मैं 1 हफ्ते नहीं ले जाने दूंगा। किसी ने कहा आज तक? नहीं। जान निकलते तवज्जो चाहता हूं, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहीं आप पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह। जुमला ईमान अफरोज है, आपकी जिंदगी भर रहनुमाई करता रहेगा। कोई बहकाने वाला बहका नहीं सकता है, कोई फिसलाने वाला फिसला नहीं सकता है, कोई गिराने वाला गिरा नहीं सकता है। अगर इस तमहीद को आपने ज़हन नशी कर ली, बस पूरी तवज्जो मबजूल करें। जब तक जान साथ होती है
खानदान साथ होता है, रिश्तेदार साथ होते हैं, बीवी बच्चे साथ होते हैं। जैसे ही जान निकलती है सब साथ छोड़ देते हैं, अपने पराए सब साथ छोड़ देते हैं। पता चला जितने जान के साथ थे जान निकलते ही साथ छोड़ गए। जितने जान के साथ थे जान निकलते ही साथ छोड़ गए। अब अगर अल्लाह ने महबूब को जान के करीब किया होता तो जिस तरह जान साथ छोड़ती है वैसे ही मुस्तफा भी साथ छोड़ देते। इसलिए नबी को जान से ज्यादा करीब कर दिया कि मुस्तफा जान तो साथ छोड़ेगी, मोमिन का साथ आप नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, तालीमाते सरकारे आला हजरत। मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां वहां होंगे। मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां वहां होंगे। मोमिन मकान में होगा मुस्तफा मकान में होंगे। मोमिन मैदान में होगा मुस्तफा मैदान में होंगे। मोमिन कब्रिस्तान में होगा मुस्तफा कब्रिस्तान में होंगे। हाय 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 हाय। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। अब कोई सोचने वाला सोचेगा जोश में बोल के जा रहे हैं, कब्रिस्तान में नबी साथ होंगे, कब्रिस्तान में नबी जलवा दिखाएंगे। हाँ हाँ, जहाँ कोई नहीं आएगा वहाँ मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, वहाँ हबीबे खुदा तशरीफ लाएंगे। इसलिए कि सवाल ही बता रहा है कि आका आएंगे। पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में। ये बच्चे भूखे हैं क्या? अभी भी बिरयानी का जिक्र छेड़े हुए हैं। हाफिज रईस साहब, प्रोग्राम खत्म हो बची हो तो खिला देना। बैठो बाबू, इंशाअल्लाह मिलेगी बिरयानी, परेशान ना हो। दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी कब्र में तशरीफ। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस मर्द के बारे में। ये नहीं पूछा जाएगा मा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, ये नहीं पूछा जाएगा। और ये भी नहीं पूछा जाएगा मा तक़ूलु फी शान ज़ालिका रजुल, उस मर्द के बारे में क्या कहते हो, उस मर्द ना मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में। इस और उसका फर्क समझ लो। इस करीब की तरफ इशारा करता, उस बैद की तरफ, दूर की तरफ इशारा करता। कब्र में ये पूछा जाएगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। गोया कि नबी उम्मती के इतने करीब होंगे, इतने करीब होंगे, उम्मती नबी को देख रहा होगा, नबी उम्मती को देख रहा होगा। अरे बाबा बाबा होंगे। तभी तो इलाहाबाद का शायर पुकार के कहता है, लहद में कांप रहा था कि आप आ पहुंचे, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। हाँ हाँ, जमीन के ऊपर भी करीब हैं, जमीन के ऊपर भी। और अच्छा एक बात बताओ, ये तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान है कि जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ, जिन जिन का ईमान है वो बोले आका तशरीफ, आका तशरीफ। तो कुछ लोग कहते हैं कि कैसी बात आप लोग करते हो, हम नहीं मानते हैं। तो उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना हम तुमको नहीं मानते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करने की जरूरत है ना। इस्लाम ने झगड़ा थोड़ा सिखाया है कि पैगाम मोहब्बत आम करो,
जहां तक हो सके मोहब्बत का पैगाम दो। झगड़ने की जरूरत ना हो, अगर कोई लड़ जाए भिड़ जाए फिर भी बच के निकल जाओ। क्यों चाहते हो कि सब एक ही तरफ आवे? अल्लाह ने एक ही चीज थोड़ो बनाई है, सिर्फ वो जन्नत ही बनी है क्या? तो फिर काहे चक्कर में सब एक ही में आ जाए? अरे कुछ उधर भी तो जाने दो। तो झगड़ो मत, बस उससे पूछो भाई काहे नहीं मानते हो, काहे नहीं मानते हो, ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? तो हो सकता है पलट के कहेगा कि पूछो अपने मौलाना से, भरवारी से आए हैं नजर आ रहे हैं, नकीब साहब भरवारी से आए हैं नजर आ रहे हैं, अहमद फत्ता साहब फैजाबाद से आए हैं नजर आ रहे हैं, अब हुजूर सैयदी गौस मियां साहब धाता से तशरीफ लाए हैं नजर आ रहे हैं। ये तमाम अहबाब और बुजुर्ग अपने अपने कस्बे शहर और बस्ती से तशरीफ लाए हैं, नजर आ रहे हैं, ये आने वाले नजर आते हैं। आप लोग भी आए हैं अपने घर से नजर आ रहे हैं। वो कहेगा कि जितने लोग आते हैं नजर आते हैं, जितने आए हैं नजर आ रहे हैं, अगर हुजूर आपके मुताबिक आपके बकौल आते हैं तो बताओ नजर क्यों नहीं आते हैं? वो पूछा बताओ नजर क्यों नहीं आते हैं? तो अब कहना सुन, आते हैं, ये हमारा ईमान है, आते हैं ये हमारा, नजर नहीं आते हैं ये तुम्हारा इम्तिहान है। आते हैं ये हमारा और नजर नहीं आते हैं ये तुम्हारा। क्या मतलब? महफिल में हमारे आका तशरीफ लाते हैं, नजर नहीं आते हैं, देखना चाहते हैं मेरा उम्मती मानता है कि नहीं, और कब्र में आएंगे नजर आएंगे, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। अरे जो आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते रसूल अकरम, फैज़ाने रसूल अकरम। सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर कि हमने आने को भी माना है, इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, नबी कब्र में आएंगे। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। कब्र में आते हैं, कब्र में दरवाजा है, बोलो खिड़की, दाखला गा, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जनरेटर सिस्टम, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3-3 बैरियर, 3-3 फाउंडेशन, 3-3 रुकावटें। कब्र पैक है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है, नबी आ गए। कब्र बंद, नबी आ गए, कब्र बंद, नबी आ गए। खंतवा वालों, अब तो अपने मुकद्दर पर नाश करो। जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई मिलाद में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई मिलाद में क्यों नहीं आ सकते हैं? मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे मांग लो। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। मैं बहुत तेजी के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना करीब हैं, इतना करीब हैं, जब तक हम जमीन के ऊपर हैं नबी हमारे साथ हैं। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, सहाबा का मजमा है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। और हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबियों जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। क्या किया करो? सलाम किया करो। आज तो हम सलाम करने में शर्माते हैं, शर्माते हैं कि नहीं? और कहीं कहीं तो इतनी अकड़ है, याद रखना, जहां अकड़ है वहीं पकड़ है। जहां अकड़ है, एक अकड़ने वाला पकड़ा गया है। रांदे बारगाहे इलाही हो गया।
लानत का तौक डाल दिया गया। सलाम से अकड़ खत्म होती है, सलाम से अकड़ खत्म होती है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का तो इम्तियाज है और एक कदीमी रिवायती तरीका यही है कि हम सलाम जरूर करते हैं, सलाम जरूर पढ़ते हैं, इसलिए कि जहां जहां सलाम होगा वहां वहां सलामती होगी, जहां जहां सलाम होगा वहां वहां सलामती होगी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई ना हो, घर में कोई ना हो, तो हुजूर ने फरमाया जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है वहां रूहे मुस्तफा जलवागर होती है, रूहे मुस्तफा जलवागर होती है। मोमिन जहां जहां होगा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जान से ज्यादा करीब हैं। तो जब तक हम जमीन के ऊपर रहे नबी हमारे करीब, जमीन के नीचे गए नबी हमारे करीब। लेकिन हमारा मामला यही ऊपर नीचे से खत्म होने वाला नहीं, अभी आगे की मंजिल है मैदान महशर है, जहां नफ्सी नफ्सी, अल्लाह नफ्सी 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 नफ्सी। ये हदीस हमने अपने बचपन से सुनी और फिर जब दर्स निजामिया में आए तो पढ़ी, तो मैं सोचता था मौला ऐसा भी मंजर होगा कि हर तरफ कोहराम मचा होगा नफ्सी नफ्सी का। अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, औलिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ऐसा मंजर भी होगा। तो ये मैंने पढ़ा था, लेकिन जब कोविड का पीरियड आया तो मैंने जमीन पे देखा नफ्सी नफ्सी। देखा होगा आपने रमजान के जो अय्याम गुजरे हैं, लोगों ने मस्जिदों में ऐलान बंद करवा दिए। पता नहीं आपके यहाँ क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे भरवारी ने कहा कि ऐलान रोको, कमजोर दिल वालों को हार्ट फेल हो जाएगा, अब ऐलान रोको। ऐसा मंजर था कि भाई का जनाजा रखा हो और भाई गुस्ल देने को तैयार नहीं, बेटे का जनाजा रखा हो बाप कंधा लगाने को तैयार नहीं, माँ का जनाजा रखा हो उसके लफ्ते जिगर नूरे नजर उठाने को तैयार नहीं। ऐसी नफ्सी नफ्सी इस जमीन पर वो मैदान महशर जहां के बारे में हुजूर ने फरमाया नफ्सी नफ्सी। हाँ वहां तो समझ में इसलिए आता है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। कितने नेज़े पर? ये दूरी होगी, ये डिस्टेंस होगा। आज सूरज की दूरी आप जानते हैं कितनी है? बोलो, इतने बड़े मजमे में है कोई जो बता सके सूरज की दूरी कितनी है? कोई नहीं बता सकता, ना मजमे में ना कोई साइंटिस्ट बता सकता है। इसलिए चांद तक तो रसाई हो गई, सूरज तक अब तक नहीं और हो भी नहीं सकती। झुलस जाएंगे, तबाह बन जाएंगे। सूरज लाखों किलोमीटर की दूरी पर, और हुजूर फरमाते हैं कि आज सूरज का मुंह ऊपर की तरफ है, पीठ नीचे की तरफ है। अल्लाह अकबर। आज इसकी पीठ नीचे की तरफ है, मुंह ऊपर की तरफ है। और तब अप्रैल मई जून में हालत ये होती है कि परिंदे झुलस जाते हैं, इंसानी जिस्म झुलस जाता है। इस कदर बेचैनी होती है जब मुंह ऊपर की तरफ पीठ नीचे की तरफ, तब ये हालत है। जब सवा नेज़े पर होगा, मुंह नीचे की तरफ होगा, पीठ ऊपर की तरफ होगी, अब क्या कैफियत होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या हालत होगी। गुनहगार सियाहकारों की जमात, खताकारों की जमात, गुनहगारों की जमात, इसिया शेयारों की जमात बेचैनो बेकरार मैदान महशर में, मैदान महशर में सारे गुनाह खुल के सामने आ जाएंगे। किसी गवाह की जरूरत न होगी,
किसी शरई गवाह की वहां जरूरत न होगी जो गवाह कहे कि इसने ये किया था, इसने वो किया था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा। जितने शरई गवाह की जरूरत है सब जमीन पर है, जमीन पर। महशर में गवाह की जरूरत न होगी, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदुहुम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह को सील लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, ज़बानें सील कर देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अब उनके हाथ कलाम करेंगे, उनके हाथ बोल उठेंगे। इस हाथ से किसको मारा था, हाथ बताएगा। किसके गिरेबान में डाला था, हाथ बताएगा। किसको तमाचा रसीद किया था, हाथ बताएगा। किसका पर्स चोरी किया था, हाथ बताएगा। किसको तकलीफ पहुंचाई थी, हाथ बताएगा। किसके गिरेबान में डाला था, हाथ बताएगा। किसकी इज़ा रसानी की थी, हाथ बताएगा। किसकी दिल आज़ारी की थी, हाथ बताएगा। किसे डराया था, हाथ बताएगा। किसे सताया था, हाथ बताएगा। आज हाथ बोलेगा, इसे कुव्वते गोयाई अता की जाएगी। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे दोनों पैर शहादत देने लगेंगे। पैर शहादत देंगे। पैर से शराब खाने की तरफ गया था, ये बोलेगा। अय्याशी के अड्डों की तरफ गया था, ये बोलेगा। जुआ खाने की तरफ गया था, ये बोलेगा। पैर से कितनों को गिराया था, ये बोलेगा। कितनों की इज्जत और इस्मत पर हमला किया था, ये बोलेगा। आज पैर शहादत देगा, हाथ शहादत देगा। आज हाथ भी बोल उठेगा, पैर भी गवाही देगा। बड़ा नाज है ना इन हाथों पर, बड़ा घमंड और फकर है ना इन हाथों पर। हमारा हाथ बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा खूबसूरत है। याद रखो ये हाथ भी अपना नहीं, ये भी अल्लाह की खुफिया पुलिस है। कल खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा ये। कल ये हमारे खिलाफ बोलेगा। जिसने बार बार न जाने कितनी बार तेल लगाया, साबुन लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, बार बार चमकाया और वहां खिलाफ बोल गया। अब समझ लो, ये धोखे में मत रहना कि गुनाह कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। ये हमारा ईमान है, परवरदिगार देखता है। लेकिन अगर ये भी कहीं इसमें गफलत बरत रहे हो तो सुन लो, ये हाथ जिस हाथ से गुनाह कर रहे हो, ये पैर जिन पैरों से गुनाह कर रहे हो, ये बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे। ये अल्लाह की खुफिया पुलिस जो हर एक के साथ लगाएगी। ऐसा आलम होगा, ऐसा आलम होगा, एक एक गुनाह याद आएंगे, एक एक गुनाह याद आएंगे। बहुत झूठ बोला था, बड़ी गीबत की थी, बड़ी चुगली खाई थी, बहुत रिश्वत लिया था, बहुत सूदखोरी की थी, न जाने किसके खिलाफ कब बदकलामी की थी, फहश कलामी की थी, बदगोई की थी, न जाने कितनी बदनिगाही की थी। आज एक एक गुनाह याद आ रहे होंगे। जोहर का वक्त हो रहा था, हम मार्केट में टहल रहे थे, आज याद आ रहा होगा। असर के वक्त हम बिस्तरे इस्तराहत पर थे, आज याद आ रहा होगा। मगरिब के वक्त हम होटल पर टोटल कर रहे थे, आज याद आ रहा होगा। इशा के वक्त हम किस्से और कहानियों में लगे थे, आज याद आ रहा होगा। फजर के वक्त हम गफलत की नींद ले रहे थे, आज याद आ रहा होगा। हाँ हाँ, आज याद आएगा। कब गालियां दी थी, याद आएगा। कब लोगों को दिल हजारी की थी, याद आएगा। कब बदकलामी की थी, याद आएगा। कब लोगों के खिलाफ बोली थी, आज याद आएगा। एक एक गुनाह सामने होंगे। कब किसका माल हड़पा था, याद आएगा। किसकी जमीन कब्जा की थी, याद आएगा। पड़ोसी का प्लाट लिया था, याद आएगा। उसका मकान छीना था, याद आएगा। उसका बैंक बैलेंस कब्जा किया था, याद आएगा। उसका माल गसब किया था, याद आएगा। यतीमों को सताया था, याद आएगा। बेवाओं को लूटा था, याद आएगा। कमजोरों को गिराया था, याद आएगा। बेसहारों का सहारा छीना था, याद आएगा। हाँ हाँ, आज सब याद आएगा। एक एक गुनाह सामने होंगे। ऐसा लगेगा सीसीटीवी कैमरा चल गया है, सारे फुटेज बाहर आ गए हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ऐसे आलम में गुनहगार, सियाहकार, खताकार इसियां शियार चलेंगे कि चलो ढूंढे कोई सहारा मिले, चलो ढूंढे कोई सहारा मिले। बाबू थोड़ी देर चाय रोक लो, थोड़ी देर बस। माजरत के साथ मैं गुफ्तगू बहुत तेजी से खत्म करने जा रहा हूं, इसलिए कि चाय से ज्यादा गर्म जुमले मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहता दो गरम चीजें आपस में टकरा जाएं।
इसलिए टकराएंगे तो नुकसान बीच वाले का हो जाएगा। और हम यहाँ नुकसान के लिए नहीं बल्कि फायदा के लिए आए। मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। अब गुनहगारों की जमात, खताकारों की जमात आगे बढ़ेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप अबुल बशर हैं, हम आपकी औलाद हैं, हम इब्ने आदम बनी आदम हैं, मदद फरमाइए, शफात करवाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। वहां से चलेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। वहां से आगे बढ़ेंगे, नूह अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुंचेंगे, आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, आप मकाम खुल्लत पर फाइज है, अल्लाह के खलील है, आपके लिए नारे नमरूद सर्द की गई थी, आप ही बचाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, आप अल्लाह के कलीम है, शर्फ कलामी आपको हासिल है, अल्लाह से बात करने वाले आप हैं, जब चाहे कलाम करने वाले आप हैं, हमारे लिए भी बात कीजिए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हर तरफ यही आवाज गूंजेगी, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर मैसेंजर यही आवाज बुलंद करेगा, नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। गुनहगारों की जमात, सियाहकारों की जमात, खताकारों की जमात करीब था मायूसी के समंदर में टूट कर गर्काब हो जाती, शिराजा बिखर जाता कि मैदाने महशर की इसी तमाशत में, इसी धूप की शिद्दत में और इसी इन बेइंतहा हिद्दत में नफ्सी नफ्सी के दरमियान एक आवाज गूंजेगी, या उम्मती अना लहा। और जब गुनहगार नजरें उठाएंगे तो आमना के लाल नजर आ रहे होंगे, और सब नजर आ रहे होंगे। तभी तो आशिके रसूल ने कहा था, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। अब जब आका को देखेंगे तो गुनहगार दौड़ेंगे, गुनहगारों की जमात दौड़ेगी, और हुजूर फरमा रहे होंगे, आ जाओ दामने रहमत में आओ, दामने करम में आओ, दामने रहमत में आओ, दामने अमन में आओ। सब आते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, सब आते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। तभी तो कहने वाले ने कहा था, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। हाँ नबी अपने दामने रहमत में ले रहे होंगे, दामने करम में ले रहे होंगे। हाँ नारा वालों तुम भी आ जाओ, धाता वालों तुम भी आ जाओ, खंतावा वालों तुम भी आ जाओ, मंझनपुर वालों तुम भी आ जाओ, भरवारी वाले तुम भी आ जाओ, करारी वालों तुम भी आ जाओ, इलाहाबाद वालों तुम भी आ जाओ, फैजाबाद वालों तुम भी आ जाओ, अहमदाबाद वालों तुम भी आ जाओ, मुरादाबाद वालों तुम भी आ जाओ। नबी की निगाहे रहमत, निगाहे नबूवत और रिसालत आज गुनहगारों को तलाश रही होगी, खताकारों को तलाश रही होगी। आला हजरत फरमाते हैं, ये ऐसा मंजर होगा कि किसी वली की बारगाह में, किसी वली के दिल में, किसी सिद्दीकी और सिद्दीकीन की जमात में, निकोकारों की जमात में, परहेजगारों की जमात में, शोहदा और सालिहीन की जमात में, अइमाए मुस्तहीदीन की जमात में, उलमाए रब्बानीन की जमात में, किसी के दिल में ये ख्याल आ सकता है, किसी के दिल में ये ख्याल आ सकता है, अगर आज हमारे पास गुनाह होते, आज हमारे पास गुनाह होते तो निगाहे रहमत हम पर भी पड़ती, निगाहे नबूवत हम पर भी पड़ती। हो सकता है ये ख्याल आए जब नबी की नजर गुनहगारों पर जमी हो, खताकारों पर जमी हो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। और जब नबी की
नबी की निगाह रहमत गुनहगारों खताकारों पर जमी होगी तो उन नेकोकारों परहेजगारों को ख्याल आ रहा होगा कि गुनाह इधर भी होते तो निगाह नबूवत इधर भी पड़ती, निगाह रहमत इधर भी पड़ती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुहय्यिल हकीकत इमाम अहमद रजा पुकार के कहेंगे क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह कर्ज लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ताजदारे अंबिया, फैज़ाने ताजदारे अंबिया, कलामे सरकारे आला हजरत, नाइबे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। बस आखिरी बात इसलिए कि इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू दराज होगी। आखिरी बात बहुत तेजी के साथ, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां वहां होंगे। मोमिन चलेंगे पुल सराज से गुजरना होगा। अल्लाह किससे? पुल सराज। मालूम है उसकी लोग कंडीशन क्या है? हुजूर फरमाते हैं बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा, उसे कहते हैं पुल। ऐसा भी देखा है पुल, अभी अभी उद्घाटन हुआ है सिराथू वाले फ्लाईओवर का। कितना चौड़ा है? 90 फीट, 120 फीट, इतना होगा, इससे कम नहीं। इतना लंबा और चौड़ा, वो तो पुल समझ में आता है। ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक हो, अल्लाह अकबर, तलवार से ज्यादा, उसी पर से गुजरना होगा, उसी पर से चलना होगा। हमें कदम ठहरेंगे कैसे? हम तो अपनी गलियों में चलते हुए फिसल जाते हैं। हम तो अपने कस्बों और शहरों की सड़कों पर न जाने कितने बार गिरे होंगे, गिर गिर के संभले होंगे, बूट पहन के गिरे होंगे, स्लीपर पहन के गिरे होंगे। वो पुल सराज, तवज्जो मबसूल कीजिएगा, पुल सराज जो भाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और जो गुजर जाएगा वो जन्नत में, जो लुढ़क जाएगा जहन्नम में। गुजरने वाला, पार होने वाला, जो हुआ पार वो हुआ पास, जो फिसल गया वो गया। ऐसा रास्ता एक पल के लिए मेरे दोस्तों सोचो जरा, उस पर से गुजरना होगा। और इतना रास्ता कि बाल से ज्यादा बारीक, पंजा टिकाओगे कैसे, पैर रखोगे कैसे? मैं ये सोच रहा था ये मुमकिन कैसे है कि इतने पतले रास्ते से उम्मत गुजर जाए। तो हमारी अकीदतों का भरम इमाम अहले सुन्नत ने ये कह करके रख लिया, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। सदा दे रहे हैं, उम्मत गुजरती जा रही है, मुस्तफा सलामती की दुआ कर रहे हैं, उम्मत गुजरती जा रही है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं, जान से। अच्छा एक बात, आखिरी बात ही है, इसी से लगी हुई है। आला हजरत क्या करें, वज्द करते। हजरत बैठे हुए हैं गौस मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सिलसिले से हमारा ताल्लुक है, सिलसिले अबुल अलाइया से, वहाँ भी वज्द है, महफिल है, वज्द है और महफिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर दूं, शेखुल इस्लाम रहीसुल मुहक्किकीन ने इस फकीर को, सरापा तकसीर को अपनी खिलाफत व इजाजत से नवाजा। तो सिलसिले अशरफिया से हमारा ताल्लुक, वहाँ भी वज्द है और महफिल है, वज्द है और महफिल है। आला हजरत कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते। इतना खतरनाक रास्ता, उस पर वज्द,
कोई सीधा सीधा चल रहा हो बगैर झूमते झामते तो उसे चलना कहते हैं, और जो मस्ती में झूमता हुआ आशिकाना अंदाज में चल रहा हो, झूमता हुआ मस्ताना वार घूम रहा हो, उसे वज्द कहते हैं। वज्द वहां चलना दूभर था। अब आला हजरत कहते हैं वज्द करते गुजरिए, वज्द करते गुजरिए, वज्द करते। मैं सोच रहा था मामला क्या है, तो एक आशिक ही ने पलट के जवाब दिया, अब भी नहीं समझा। वजदा यजदो के माना पाना है पाना, वजदा माजी का सेगा, यजदो मुजारे का, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पोशीदा दोनों माना है। इसका माना पाना के है, पाना के। जब कोई आशिक माशूक को पा जाए, कोई तालिब मतलूब को पा जाए, कोई मुहिब महबूब को पा जाए, तो वो झूमता हुआ चलता है। ऐसे ही पुलसरात के करीब जब उम्मती महबूब का जलवा देखेंगे तो नजर महबूब के जलवे जारा पे जमी होगी, और पुलसरात पर वज्द करते हुए गुजरता जा रहा होगा, झूमता हुआ गुजरता जा रहा होगा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिनन, की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब। अब वज्द को कोई और नाम मत दिया करो, उनकी तरह जो कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं तो वो लफ्ज बोलना भी नहीं चाहता हूँ, वो कुछ भी नाम दे देते हैं। आला हजरत पुल पर वज्द करने की बात कर रहे हैं, क्या हम महफिल में वज्द नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, जब महबूब का, पीर का, मुर्शिदे कामिल का जलवा नजर आता है तो मुरीद उसी में खो जाता है, फिर वज्द फरमाता है, फिर वज्द फरमाता है। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब। उम्मती जहां जहां होंगे मुस्तफा वहां, मुस्तफा वहां। अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और आपकी सुन्नते तैयबा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम या सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं, भेज दो अपनी अताएं, वज्द में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सैयदी सलाम अलैका, मुर्शिदी सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।